अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज से हम उर्दू के मशहूर नस्र निगार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मशहूर किताब गुबार खातिर के खुतूत में से मरहलावार एक एक खत की किरात और तफ़हीम के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आज से ये गुफ्तगू शुरू होगी और पहली वीडियो है इस सीरीज़ की। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आइए अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन, जब भी खुतूत में नस्र निगारी के उम्दा नमूनों की बात होती है तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खुतूत का मजमूआ गुबार खातिर ज़रूर ज़ेर बहस आता है। इस मजमूए में जितने भी मकतूबात हैं वो सब मौलाना हबीबुर्रहमान शेरवानी के नाम लिखे गए हैं, जो भीकमपुर ज़िला अलीगढ़ के एक रईस थे और ये 1918 से 1919 तक जामिया उस्मानिया हैदराबाद के वाइस चांसलर भी रहे हैं और इन्हें निज़ाम हैदराबाद की तरफ से 1922 में सदर जंग का खिताब भी मिला था। मौलाना आज़ाद जिनके लिखे गए खुतूत का ये मजमूआ है वो 9 अगस्त 1942 को उन्हें कैद किया गया था और 3 बरस बाद 15 जून 1945 को उनकी कैद से रिहाई हुई थी। वो कला अहमद नगर में कैद रहे हैं और कला अहमद नगर की कैद के 3 सालों के ज़माने में मौलाना को बैरून दुनिया से ख़त व किताबत की कोई इजाज़त नहीं थी। इसलिए मौलाना वक्तन फ़वक्तन अपने दिल का गुबार हल्का करने के लिए जो खुतूत लिखते रहे वो उन्हें एक फ़ाइल में जमा करते रहे और उनकी रिहाई के वक्त इन खुतूत की तादाद 24 तक पहुँच चुकी थी। मौलाना रिहाई के बाद तब्दीली आब हवा के लिए और सेहत के कुछ मसाइल से दो चार होने की वजह से सेहतयाबी या बहाली सेहत के लिए कश्मीर चले गए। वहाँ से 3 सितंबर 1945 को वो शेरवानी साहब को एक ख़त लिखते हैं और उस ख़त में वो कला अहमद नगर के हालात का हवाला देते हैं। तो 2 अगस्त 1942 को जो गिरफ्तारी से पहले लिखा गया वो आखिरी ख़त था, वो भी जिसे वो डाक में डालने से पहले गिरफ्तार हो गए थे वो, और ये पहला जो जिसको का पहले जिक्र किया गया है, ये दोनों ख़त जो है ये इस मजमूए में यानी जो 24 खुतूत का मजमूआ था उनमें शुरू में ये दोनों ख़त भी शामिल किए गए हैं। एक 3 सितंबर 1945 को शिमला से लिखा हुआ और दूसरा वो ख़त जो अपनी गिरफ्तारी से पहले वो हबीबुर्रहमान साहब को लिख चुके थे लेकिन भेजने की नौबत नहीं आई थी। ये दोनों खुतूत भी इब्तिदा में शामिल किए गए हैं। तो हम खुतूत की इब्तिदा भी इन्हीं 2 खुतूत से कश्मीर से लिखे गए ख़त और दूसरे ख़त से करेंगे। कले से लिखे गए खुतूत इनके बाद में आते हैं किताब में। तो मौलाना आज़ाद के बकौल उन्होंने इस किताब का नाम जो गुबार खातिर रखा है वो मीर अज़मतुल्लाह बेखबर बेलग्रामी के एक रिसाले गुबार खातिर से मुस्तार लिया था। उन्होंने एक मुख्तसर रिसाला गुबार खातिर लिखा था तो इन्होंने वहाँ से जो है एक ये नाम मुस्तार लिया है, जबकि ये गुबार खातिर का नाम उन्होंने एक फ़ारसी शेर से लिया है। फ़ारसी शेर सुनिएगा। मपुरस्ता चेनविश्तस्त किल के कासिर माँ, मपुरस न पूछ चेनविश्तस्त कि क्या कुछ लिख डाला है, तू न पूछ के क्या कुछ लिख डाला है, क्या क्या लिखा गया है। किल के कासिर माँ, मेरे इस कम हैसियत कलम ने, मेरे इस फरोमाया कलम ने क्या क्या लिख डाला है, तू ये बात मुझसे न पूछ। ख़त गुबार मनस्त गुबार खातिर माँ, कहते हैं कि ये जो कुछ मेरे कलम ने लिखा है ये तो हमारे दिल का गुबार था जिसने शिकस्ता हरूफ की शक्ल अख्तियार कर ली है। तो इस शेर से किताब का नाम लिया गया है। दोबारा शेर सुन लीजिए। मपुरस्ताद नविश्तस्त किल के कासिर माँ, ख़त गुबार मनस्त गुबार खातिर माँ। इस किताब में अरबी और फ़ारसी के तकरीबन 700 के करीब अशआर हैं। तो हम जब खुतूत की किरात और तफ़हीम के हवाले से बात करेंगे तो इन अशआर का तर्जुमा और इनकी मुख्तसर वजाहत इंशाअल्लाह इसी दौरान में जहाँ जहाँ ज़रूरत हुई हम इसकी वजाहत भी और तर्जुमा भी साथ साथ करेंगे। तो आइए चलते हैं पहले ख़त की तरफ। जो ख़त जो है मौलाना आज़ाद ने लिखा था हबीबुल्लाह शेरवानी को, जिन्हें सदर जंग का खिताब भी मिला था। शिमला से लिखते हैं। ये एक मुख्तसर सा ख़त है जिसमें एक शेर और सिर्फ 2 जुमले लिखे हुए हैं।
ये शिमला से लिखा गया है 27 जून 1945 को ये खत लिखा गया। इसमें सबसे पहले एक शेर लिखा हुआ है, ऐ गायब अस नज़र के शुदी हम नशीन दिल। फारसी का शेर है, ऐ गायब अस नज़र के शुदी हम नशीन दिल, मी बीनमत अजाम दुआ मी फरस्त मत। तो ये शेर का पहला मिसरा जो है ये ख्वाजा हाफिज शिराजी का है और दूसरा मिसरा मौलाना ने अपनी तरफ से लगाया है, जबकि हाफिज शिराजी ने ये दूसरा मिसरा और तरीके से लिखा था। पहले ये शेर सुन लें, ऐ गायब अस नज़र के शुदी हम नशीन दिल। ऐ वो शख्स के जो नज़र से गायब है लेकिन दिल का हम नशीन है, यानी दिल में मेरे साथ रहता है, मेरे दिल के अंदर रहता है लेकिन नज़र से गायब है। मी बी नमत अजा, मैं तुझे ऐसे देख रहा हूँ जैसे तू मेरे सामने बिल्कुल अजा, बिल्कुल सामने वाज़े ज़ाहिर है। व दुआ मी फरस्त मत, और मैं अपनी तरफ से नेक ख्वाहिशात भेज रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से दुआएं भेज रहा हूँ। ये शेर लिखा मौलाना ने, जबकि हाफिज शिराजी ने इसका दूसरा मिसरा इस तरह लिखा था कि पहला मिसरा तो ये है, ऐ गायब अस नज़र के शुदी हम नशीन दिल, और दूसरा मिसरा उन्होंने इस तरह लिखा था, मी गोया मत दुआ व सना मी फरस्त मत, मैं दुआ कर रहा हूँ और साथ साथ क्या है सना यानी तारीफ भेज रहा हूँ। तो ये हाफिज शिराजी ने इस तरह लिखा था, मौलाना ने इसको थोड़ी तशरीफ़ की है। इसके बाद यानी ये शेर लिखने के बाद मौलाना लिखते हैं, दिल हिकायतों से लबरेज है, यानी दिल में बहुत सी बातें हैं, बड़ी कहानियाँ हैं, बड़ी बातें हैं दिल में, दिल लबरेज है, हिकायतों से भरा हुआ है, मगर ज़ुबान दरमानदा फुर्सत को याराए सुखन नहीं। लेकिन ये ज़ुबान जो है जिसको फुर्सत नहीं मिलती, अब इसको क्या है याराए सुखन नहीं, बात करने की ताकत भी नहीं, यानी वो ज़ुबान जिसे फुर्सत नहीं मिलती थी अब इसे बात करने की ताकत भी नहीं है। मोहलत का मुंतज़िर हूँ, अगला जुमला ये लिखा, यानी मैं फुर्सत का मुंतज़िर हूँ कि जैसे ही मोहलत मिलती है तो मेरी ये ज़ुबान जैसे जो दरमानदा फुर्सत थी, फुर्सत ढूंढती थी, अब उसको याराए सुखन नहीं, अब ये मोहलत की मुंतज़िर है, और ये जैसे ही मोहलत मिली हम आपसे बातें करेंगे। बहुत सारी बातें दिल में भरी हुई हैं, दिल हिकायतों से, कहानियों से, बातों से लबरेज है, भरा हुआ है। तो ये दो ही जुमले लिखे और एक शेर लिखा मौलाना ने हबीबुल्लाह शेरवानी के नाम, और आखिर पर सिर्फ अबुल कलाम लिख दिया। तो ये मुख्तसर सा खत शिमला को 27 जून 1945 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने नवाब सदर एजाज जंग के नाम लिखा। इंशाल्लाह अगले खत के साथ जो मौलाना ने लिखा हाउस बूट श्रीनगर से, उस खत के साथ इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।